इस मामले में हुई। अखिल जी, तो देखिए सर कह रहे हैं कि कोई अपडेट करना रह गया होगा या कोई, तो देखिए अब जब रेरा है तो हम मानते हैं कि एक अथॉरिटी है हमारे सामने या एक हमारे पास एक रेगुलेटर है। अब रेगुलेटर का एक स्टेचर है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमारे सामने, या मैं हमारे सामने जब बोल रहा हूं तो कहने का मतलब है कि घर खरीदार के सामने एक अथॉरिटी है, जैसे सेबी है या आरबीआई है, वैसे ही घर खरीदार के लिए रेरा है। वहां पर अगर चीजें अपडेट नहीं है, उससे अगर 11,000 नोटिस डाल जाते हैं तो एक घर खरीदार का विश्वास हिलता है। विपिन जी, आपकी बात एकदम सही है। लेकिन जैसे सब लोगों का बोलना है कि 11,000 प्रोजेक्ट का जो नंबर है, इस पे कुछ कंफ्यूजन होगा। कई सारे मेंबर्स ने एप्लीकेशन किए हैं एक्सटेंशन के, कई लोगों ने अपडेट किया है। जहां तक मैं जानता हूँ, महारेरा में सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का भी काम चल रहा है, डेटा माइग्रेशन का भी कुछ काम चल रहा है, कुछ तकनीकी डिफिकल्टीज भी आ रही है। एज अ एसआरओ क्रेडाई नारेट और हम लोग साथ में महारेरा के साथ मिलके वर्किंग करेंगे और इसको सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। जैसा गौतम जी ने बताया कि सिर्फ 1700 प्रोजेक्ट में कंप्लेंट आई है। वो 1700 में भी सिर्फ 1100 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो ऑनगोइंग थे, जो लेगेसी प्रोजेक्ट्स थे, जहां रेरा के आने के पहले वो प्रोजेक्ट चालू हो गए थे और वो स्टॉल हो गए हैं। तो ये जो हुआ है, इसके ऊपर आगे नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो जरूर साथ में काम करना चाहिए। बट हम्म। आपके माध्यम से हम हमारा फोकस ऐसा होना चाहिए कि ये जो 1700 प्रोजेक्ट्स है, जहाँ स्टॉल्ड है या जहाँ कंप्लेंट्स है, इसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, और होम बायर्स को उनका जो घर है, जो उनके सपनों का घर है, उनको हम दिला कैसे सकते हैं, उसके ऊपर अगर हमने फोकस किया और उसके ऊपर ये गाड़ी पे वर्किंग किया, तो ये बहुत सबके फायदे की चीज होगी। और ऐसे कई एग्जाम्पल है। गौतम जी थे तब हमने एक कंसीलिएशन फोरम बनाया था। वो कंसीलिएशन फोरम के माध्यम से ही कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टॉल थे, जो अटक गए थे, जो आज बाहर निकल रहे हैं। एक रिसेंट एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, और मैं आपकी टीम को चाहूंगा कि आप उनसे विजिट करिए। एक प्रोजेक्ट कामशेत में था, सीनियर सिटीजन हाउसिंग का। वहाँ 150 से ज्यादा होम बायर्स थे, हम्म। एज ग्रुप इज मोर देन 65। और वो प्रोजेक्ट कोई कारण की वजह से स्टॉल हो गया था। थ्रू महारेरा एंड क्रेडाई एंड कंसिलिएशन कंज्यूमर टुगेदर, वी हैव मैनेज टू ब्रिंग इट आउट, एंड इन डिसम्बर दोस 150 बायर्स आर गेटिंग देयर पोजेशन। सो देर आर इश्यूज, साथ में काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे ठीक है। और ओके। रेजोल्यूशन पे लेके जाएंगे। वेंकट राव साहब, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं कि देखिए ये महाराष्ट्र का मामला है, महारेरा का मामला है। जो उसके फाउंडिंग चेयरमैन हैं, जब आज हमने कार्यक्रम करने का सोचा तो वो भी आए हैं और उन्होंने बाकायदा बोला कि ये कार्यक्रम में आने से पहले उन्होंने रेरा के अंदर अभी जो वर्किंग लोग हैं उनसे बातचीत की। दोनों डेवलपर संगठन, चाहे वो नरेडको हो चाहे वो क्रेडाई हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए, तो उन्होंने इसको फेस वैल्यू पे लिया, मतलब, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑन द शो कि हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र तो एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है, लेकिन जब रेस्ट ऑफ द इंडिया की बात आती है, कई बार हमने बात करने की कोशिश की, कार्यक्रम करने की कोशिश की, डेवलपर भी नहीं आगे आते हैं, ना ही कोई रेरा बॉडी से कोई आता है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या बाकी जगह की स्थिति क्या है। महाराष्ट्र तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है, जब हम अंदर बातचीत कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहां इच्छा है एटलीस्ट कि हम आके सॉल्व करें। बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ इंडिया? सर आप म्यूट पर हैं। थैंक यू विपिन जी। पहली बात तो ये है कि वाइल ये एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट कदम है कि हम ये आइडेंटिफाई करके 11,000 नोटिस हमने भेज दिया है, और महारेरा का बहुत बढ़िया काम है ये। बट क्या हम इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हम 7,000 प्रोजेक्ट्स, अगर जैसे गौतम सर कह रहे हैं कि 7,000 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 2017 के बाद के हैं, और आज हम 4-5 साल बाद इन पे अगर एक तरीके से, क्योंकि एटलीस्ट टाइमलाइन 3 से 5 साल का रहता है प्रोजेक्ट, हम उसका वेट करके उसके बाद हम इंतजार कर रहे हैं कि पीरियोडिक अपडेशन नहीं रहा है उसका प्रोग्रेस का, और आज जाके हम एक नोटिस इशू कर रहे हैं। आई थिंक इस पे भी हमें चिंता करना चाहिए, और वी शुड बी मोर प्रोएक्टिव, बिकॉज ये एक्ट आया है इसी वजह से है कि टाइमलाइंस जो है सब्सटैंशियली डिलेड है।
और अगर आप जहां तक अक्रॉस द कंट्री की बात कर रहे हैं तो देखिए हमने जब क्लासिक एग्जांपल हम देखते हैं कि खास करके यूपी में हो या इवन पंचकुला रेरा जो हरियाणा रेरा है या गुड़गांव रेरा है, इनमें जरूर एक एक्सरसाइज शुरू हुआ है और पीरियोडिक मॉनिटरिंग की कोशिश की जा रही है और उसमें जरूर नोटिस जा रहे हैं और खास करके इनफैक्ट पंचकुला रेरा तो एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। अगर मान लीजिए डेट के बियॉन्ड अगर कोई प्रोजेक्ट जाता है तो उसका इमीडिएटली नोटिस चले जाते हैं और वो एक्ट इवन गुड़गांव रेरा भी कर रहा है। बट फैक्ट ये है कि क्यों हम एक पोस्टमार्टम की तरह ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। कांट वी डू इट? अगर एक पीरियोडिक टाइमलाइन से ही अगर क्वार्टरली बेसिस में कुछ पीरियड में अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है या डिले हो रहा है, लैग हो रहा है, उसी समय कोई एक्शन एक लिया जाए। क्योंकि देखिए देन वी आर अगेन कमिंग बैक टू द स्टेज ऑफ 2017 जहां पे ये एक्ट लाया गया था इसी पर्पस के लिए, इसी ऑब्जेक्टिव के लिए। नहीं, आप एक इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं, एक छोटा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा, लेकिन आएंगे तो गौतम सर से बात करेंगे, राजन सर और अखिल भाई से पूछेंगे कि